सवाल हल होगा मेहनत से नहीं तो प्यार से। लेकिन दोस्तों आज हम लोग सवाल यहाँ पे लगाने वाले नहीं हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। वहाँ पे नाइट का जो सीक्रेट होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों नवोदय का नाम सुनते ही एक अलग ही दुनिया का ख्याल आने लगता है हर किसी के मन में। इस दुनिया में सबसे मज़ेदार और यादगार होती है हॉस्टल की लाइफ। लेकिन क्या आपको पता है कि हॉस्टल लाइफ असली कहानी वहाँ पे कब शुरू होती है? रात में शुरू होती है। हम जानेंगे उस उन सभी सीक्रेट के बारे में जो कि नवोदय वाले ही इसके सबके बारे में जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। ठीक है ना? तो पार्ट 1 में हम जो है यहाँ पर जानने वाले हैं लाइट गुल और कहानी शुरू। यानी कि असली कहानी कब शुरू होती है? जब लाइट ऑफ होती है तब होती है। ठीक है ना? कहानी शुरू हो जाती है, बाहर से सबको लगता है कि जो है नवोदय के बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वहाँ पर बच्चे नहीं सोते हैं, वहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। कोई चुपके से किताब लेकर पढ़ रहा होता है कि ताकि अगला बच्चा ना देखने पाए कि वो पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। कोई अगले दिन की प्लानिंग कर रहा होता है और कोई जो है कुछ इस तरह से दीवार पर चिपका हुआ रहता है, जैसे मानो कि हॉरर मूवी में जैसे शैतान रहते हैं वैसे चिपके रहते हैं। ठीक है ना? लोग एक दूसरे को डरवाते रहते हैं। ठीक है ना? दूसरा सीन हमारा यहाँ पे है हॉस्टल के सीक्रेट के मिशन क्या होते हैं। रात होते ही जो नवोदय के अलग-अलग मिशन शुरू हो जाते हैं। जैसे मिडनाइट मैगी मिशन, ठीक है ना? मिडनाइट मैगी मिशन क्या होता है भाई? मैगी मिशन, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधी रात को भूख लगती है तो ग्रुप बनाकर मैगी पकाने की प्लानिंग होने लगती है। कोई गार्ड को मूवमेंट देखने लगता है कि कोई गार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई पानी गर्म करता है और कोई जो है सीक्रेट अलार्म सिस्टम लगा लेता है, ठीक है ना? ताकि कोई उधर आ रहा हो तो वो आसानी से उसको बता दे। इस तरह से वहाँ पे शुरू हो जाती है। बंक बेड स्पाइडरमैन, कुछ लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं कि बिना आवाज किए ऊपर वाले बेड पर कूद जाते हैं, जैसे कि मान लो कि ये मिशन इम्पॉसिबल चल रहा हो, ठीक है ना? छुपा हुआ टैलेंट, रात होते ही, ठीक है ना? कुछ लोगों का टैलेंट जो है छुपा रहता है। छुपा, यहाँ पे हम कह सकते हैं छुपा हुआ टैलेंट, ठीक है ना? छुपा हुआ टैलेंट क्या है भई? रात होते ही कुछ लोग सिंगर बन जाते हैं, तो कुछ लोग कवि बन जाते हैं और कुछ लोग हॉरर स्टोरी के ट्रेलर ट्रेलर बताने लगते हैं, जिनकी कहानी सुनकर आधी रात को लोगों को जो है जैसे लगता है कि यहाँ पे शैतान आ गया, ऐसे जो है सीन वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो है यहाँ पर डर और दोस्ती का कॉकटेल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। कैसे? रात होते ही कुछ लोगों को यहाँ पे डरावना सपना आने लगता है, अचानक से कोई अजीब आवाज़ आती है हवा से, खिड़किड़ी खिड़की जो है हिलने लगती है, तो कोई कहता है भूत आ गया है और कोई कहता है क्या हुआ? एक कमरे से दूसरे कमरे की भाग-दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन इसी डर से दोस्ती और भाईचारे का असली कहानी वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, डर के बावजूद अपने साथ जो खड़ा रहता है, वही असली हमारा दोस्त होता है और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है, सीख जो ज़िंदगी भर हमें नहीं देख पाती है, ठीक है ना? सीख जो ज़िंदगी भर हमें नहीं दे पाती है, वो सीख हमें कहाँ से मिल जाता है? नवोदय के हॉस्टल से मिल जाता है, वो भी रात के टाइम के। वहाँ पर अब जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या शुरू होता है? टीम वर्क। टीम वर्क शुरू होता है। टीम वर्क कैसे भई? जैसे मैगी लेकर स्टडी तक हर जगह टीम वर्क ज़रूरी है, ठीक है ना? मैगी बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग गार्ड को देखेंगे ताकि वहाँ पे ना आए, कुछ लोग पानी गरम करेंगे। तो क्या होता है? एक-दूसरे का लोग हेल्प करते हैं। तो एक-दूसरे का जब हेल्प करेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा? टीम वर्क कहलाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? ठीक है ना? एक ही रूम में अलग-अलग सोच वाले लोग जो है एक ही साथ में जब रहते हैं, तो कुछ लोग जैसे मान लेते हैं कुछ बोरिंग टाइप में लोग रहते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं, कुछ अलग-अलग तरह के जब बच्चे रहते हैं, तो उस बच्चों में जब आपका बच्चा जाएगा, तो क्या करेगा? वहाँ पे एडजस्ट करेगा और जब एडजस्ट करेगा तो लाइफ में किसी भी माहौल में उसको रख दिया जाए, तो क्या करेगा? वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जब जाता है वहाँ पे तो एडजस्टमेंट सीख लेता है, ठीक है ना? तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे लाइफ स्किल्स, यानी लाइफ स्किल का मतलब यहाँ पे हो गया टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और दोस्ती निभाने जैसे जो यहाँ पर बच्चे सीखते हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नवोदय की बच्चे जो है नाइट शिफ्ट में यानी कि रातों में वो लोग सीखते रहते हैं। उनके जूनियर आते हैं और जूनियर से उनके जो सीनियर होते हैं, सॉरी, उनके जो सीनियर होते हैं उनका बिहेवियर जो है ना बहुत बेहतर होता है। वो लोग उनसे रैगिंग नहीं करते हैं, बल्कि उनका हेल्प करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब बच्चा
कहाँ पे पहुँचता है? नवोदय स्कूल में, नवोदय विद्यालय में पहुँचता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ में जो है घटना घटती हैं। जो भी घटनाएँ घटती हैं वो उसके लाइफ़ के लिए बेहतर होता है। ठीक है ना? जो है दोस्तों, नवोदय की हॉस्टल लाइफ़ सिर्फ़ मस्ती नहीं, एक ट्रेनिंग होती है जो आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े चैलेंजेज़ को भी तैयार रखती है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो इसको लाइफ़ का एक हिस्सा बनें और मेहनत ऐसे करें जैसे कि मानो कि जो है आप लोगों को नवोदय खुद बुला रहा हो, इस तरह से मेहनत करें, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि धमाकेदार एंट्री के साथ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और ये जो इतना बढ़िया जो लाइफ़ है, 5 स्टार की जो लाइफ़ होती है, उस तरह से लाइफ़ आप जी सकते हैं। सरकार इतना पैसा आपके ऊपर खर्च करती है कि आप पूछिए मत। सरकार कितना पैसा खर्चा करती है? अब एक बच्चे पे मान कर चलिए कि जो है 7 से 10 लाख रुपया खर्चा करती है एक बच्चे पर। 7 से 10 लाख रुपया खर्चा करती है उस लड़के का क्या? ज़िंदगी को सँवारने के लिए। क्योंकि सरकार चाहती है जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो पैसे की वजह से सही विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे लाइफ उनको देने के लिए सरकार ये पैसा खर्चा करती है। एक बच्चे पे जब इतना पैसा खर्चा करती है सरकार, तो क्यों ना हम अच्छे से मेहनत करें और ऐसी जगह पे हम सेलेक्ट होकर जाएँ और ताकि हम अपने माँ-बाप का जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जाते-जाते जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है और बच्चों के पास भी भेजें ताकि जो है आराम से आप अपनी तैयारी कर सकें। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह से आप लोगों के पास मैं वीडियो लाता रहूँ, ताकि जो है आप लोगों को मोटिवेशन के साथ-साथ आप लोगों का क्लासेस भी ना रुके, आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।